YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कर्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में कौन थे। क्या पूर्व जन्म से ही इन दोनों के मध्य दुश्मनी थी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। यह कथा श्री पद्म महापुराण के सृष्टि कांड में मिलती है। एक बार भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच एक महाभयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध की कथा हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, जब परमपिता ब्रह्मा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं तो ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु के मध्य विवाद हो जाता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर सभी देवता जब चारों वेदों से यह पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो चारों वेद भगवान शिव शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। इस पर ब्रह्मा जी शिव शंकर के बारे में कुछ अनर्गल बातें कहते हैं, तो शिव शंकर वहां प्रकट होते हैं और गुस्से में आकर भैरव नाथ की उत्पत्ति करते हैं और भैरव ब्रह्मा जी के पांचवें शीश को काट देते हैं। उसके पश्चात जब ब्रह्मा जी का पांचवा शीश कट जाता है तो ब्रह्मा जी भी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर उनके पसीने से एक महान धनुर्धर का जन्म होता है। ब्रह्मा जी के पसीने से अर्थात स्वेद से जन्म लेने के कारण उसे स्वेदजा के नाम से जाना जाता है, जो कि जन्म से ही 1000 कवचों को धारण किए हुए था। ब्रह्मा जी ने स्वेदजा को भगवान शिव पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। उस समय भगवान शिव बैकुंठ गए हुए थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वेदजा बैकुंठ पर आक्रमण कर देता है। बैकुंठ पर आक्रमण करने आए स्वेदजा को भगवान शिव और विष्णु अपनी शक्तियों से मूर्छित कर देते हैं और साथ ही भगवान विष्णु अपने रक्त की एक बूंद से एक महान शक्तिशाली धनुर्धन की रचना करते हैं। ये वीर अपनी उत्पत्ति के समय से ही 1000 हाथ और 500 धनुषों को धारण किए हुए था। भगवान विष्णु के रक्त से निर्माण होने के वजह से इसे रक्तजा के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात स्वेदजा, जिसको भगवान शिव और श्री हरि विष्णु ने अपनी शक्तियों से मूर्छित कर दिया था, वह जाग जाता है और उसकी मूर्छा समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात स्वेदजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध होता है। 2 साल चले इस युद्ध में स्वेदजा रक्तजा के 1000 हाथों में से 998 हाथों को काट देता है और साथ ही वह उसके 499 धनुषों को भी तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। इधर रक्तजा स्वेदजा के 999 कवच तोड़ देता है। अब रक्तजा के पास सिर्फ 2 हाथ और 1 धनुष ही था। तब स्वेदजा अपनी निपुणता का परिचय देते हुए रक्तजा का आखिरी धनुष भी तोड़ देता है। अगले तीर में स्वेदजा रक्तजा के सर पर वार करता है और उसका मुकुट तोड़ देता है। अब रक्तजा की मौत कुछ ही क्षण दूर थी। अपने प्रिय रक्तजा का यह हाल देखकर भगवान श्री हरि विष्णु से रहा नहीं गया और वो युद्ध भूमि में अवतरित हो गए और दोनों को युद्ध समाप्त करने की आज्ञा दी। स्वेदजा भी दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा के प्राण नहीं लेता है। इसी दानवीरता और शूरता के कारण भगवान विष्णु स्वेदजा को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और धनुर्धारी कहकर आशीर्वाद देते हैं और स्वेदजा को भगवान सूर्य की सेवा में भेज देते हैं। भगवान सूर्य भी स्वेदजा के बचे हुए कवच को पूर्ण रूप से अभेद्य बना देते हैं। इधर रक्तजा को इंद्र के पास भेजा जाता है। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान सूर्य के लिए इंद्र के पुत्र का वध किया था। इसी कारण
रक्तजा को इंद्र को सौंपते वक्त इंद्र ने भगवान विष्णु से यह वर प्राप्त कर लिया था कि जब रक्तजा उसका पुत्र बनकर जन्म लेगा तो वह सूर्य के पुत्र का वध करेगा और भगवान विष्णु स्वयं उसकी मदद करेंगे। इसी वरदान के कारण महाभारत के समय रक्तजा ने अर्जुन के रूप में और श्वेतजा ने कर्ण के रूप में जन्म लिया था और अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।